आज हमें क्या करना है। मैंने भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य का इसलिए उदाहरण दिया कि आज हमारे देश के महात्मागण, जिनको हम सम्मान देते हैं, जिनको हम समाज के सुधार के लिए मानते हैं कि बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, इन लोगों के अंदर वो भावनाएं नहीं रह गई, वो भावनाएं कुंठित हो गई हैं। ये सारे लोग उस दुर्योधन की सेना में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनकी ही जय जयकार करते हैं। आपकी जय जयकार कोई नहीं करता, आपके संत सम्राट जी और बाबा जी की कोई जय जयकार नहीं करता, 88,000 ऋषियों का कोई जय जयकार नहीं करता। अब आप सोच लीजिए, ये महाभारत कितना भयानक है। वो महाभारत की संज्ञा जाने दीजिए, ये महाभारत कितना बड़ा भयानक है। ये थोड़ा सा आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, फिर संगठन के विस्तार के बारे में बताऊंगा कि संगठन तो एक शक्ति होती है, और जब आप इस काम के लिए निकलेंगे, जन जन के बीच में जाएंगे, तो अपनी ही तो बात रखेंगे। उस राजनीतिक परिक्षेत्र की बात आप करेंगे जिस परिक्षेत्र में समाज जुड़ा हुआ है, और जिस परिक्षेत्र से आप समाज की सेवा कर सकते हैं। मेरे साथियों, यही जीवन का उद्देश्य है। समय की कुर्बानी, धन की कुर्बानी और मन और मस्तिष्क की विचारधारा की कुर्बानी, ये तीन ऐसी कुर्बानियां हैं जिसको हमें आपको देना पड़ता है। और जो लोग इसको दे ले जाते हैं, उन्हीं लोगों की पूजा होती है। इसलिए संगठन, राजनीतिक अभियान की प्रेरणा इसलिए जरूरत है देश के लोगों को कि भारत का आम जनमानस इन राजनेताओं की विचारधारा में इतना जकड़ चुका है कि उससे वो निकलना नहीं चाहता है, और हमें आपको उससे निकालने की जरूरत है। वो कैसे निकलेगा, क्या होगा, उसके लिए हमें आपको प्रयास करना है। कौन सा व्यक्ति हंसता है, कौन सा नहीं, वो अलग चीज है। चाणक्य का संकल्प मजबूत था, और उसकी संकल्प शक्ति मान और अपमान और सम्मान से बहुत ऊंची हो गई थी। आज जरूरत उन्हीं चीजों की है। हमें न मान की जरूरत है, हमें न सम्मान की जरूरत है, और न अपमान की जरूरत है। इन तीनों चीजों से जब आप परे हो जाओगे, तब आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। किसी ने आपके सम्मान में 4 बातें कह दी, आप खुश हो गए। किसी ने आपको बड़े प्रेम से बैठाला, आपको नाश्ता कराया और मीठी मीठी बातें किया, वो आपका सम्मान किया। और किसी ने आपको 4 गालियां दे दी, वो आपका अपमान किया। इन तीनों चीजों को नजरअंदाज करते हुए आप आगे जब बढ़ोगे, तब आप संगठन की कमान संभालने योग्य बन पाओगे। वैसे क्योंकि ये संगठन चोर उचक्कों का नहीं है, शराबियों और मांसाहारियों का नहीं है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस क्या करते हैं।
कितने बड़े पैमाने पर चुनाव होते हैं, लोग शराब बांटते हैं, मांस बांटते हैं, तमाम नशे की गोलियां बांटते हैं, और कोई भी चुनाव होता है होटल बुक हो जाते हैं, क्या क्या होता है ये कहने का विषय नहीं। तो इस तरीके से लोग करके चुनाव को जीत लेते हैं, जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है, और अच्छे लोगों के साथ जनता नहीं खड़ी होती है। तो वो चीज हम आप तो कर नहीं सकते। हम आप एक चीज कर सकते हैं, हम आप देश की जनता के दिमाग को, जिसे कहते हैं ब्रेन वॉश, विचारधारा को बदल देना, वो कर सकते हैं। हम आप लोगों की विचारधारा को बदल सकते हैं, और उनकी विचारधारा बदलने के लिए हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 4 बार 5 बार में वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी साथियों, यह कार्य हम आप सब करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम आपको हर चीज तैयार करके देंगे, हर रास्ता बताएंगे, किस मोड़ पर आपको पहुंचना है और उस मोड़ से कहां तक जाना है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन संगठन की मजबूती आपकी मजबूती है। ये हमारे प्रमुख पदाधिकारियों को निर्णय लेना है कि एक एक जिले में ज्यादा नहीं तो भी 1000 पदाधिकारी बनाने, ब्लॉक के, तहसील के, गांव के। जब 1000 पदाधिकारी आप बना लेंगे, एक जिले में तैयार कर लेंगे, और 1000 वैचारिक संस्था के पदाधिकारी, ये सतयुग तीर्थ तो आश्रम है। सतयुग तीर्थ की ये पावन धारा, ये हमें शक्ति और प्रेरणा से हमें ओतप्रोत करेगी। अगर एक राजा राजपाट छोड़ करके सन्यासी बन सकता है, तो एक गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति समाज सेवक क्यों नहीं बन सकता है? आज जरूरत उन्हीं चीजों की है, आज जरूरत उन्हीं चीजों की। तभी आप संगठन को मजबूत कर सकते हो, वैसे नहीं। वैसे आप मजबूत नहीं कर पाओगे। जगह जगह हमें अपने कैंप लगाने पड़ेंगे, जिले जिले में रुक रुक करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय दे करके गांव गांव में जा जा करके जन जागरण चलाना पड़ेगा। जो आपके पास साहित्य होगा उसे आप बांटोगे, लोगों के बीच में बताओगे। तो ये सारी चीजें करनी है। और लोगों की, जहां तक मेरी सोच है, मेरी विचारधारा है कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो सफलता आपके कदम चूम लेगी, एक नया रास्ता आपको मिल जाएगा। आप उस पार्लियामेंट में जाकर के अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हो। आज जरूरत इन चीजों की है। और जो लोग अपने लोगों पर हंस रहे हैं, उनको भी इस जबान से ना जवाब दे करके अपने काम से हमें जवाब देना है, अपने काम से अपने को जवाब देना है। यह है भारतीय सुभाष सेना, यह है भारतीय सुभाष सेना की विचारधारा। क्योंकि राष्ट्रवाद अपने लोगों के अंदर फूट फूट करके भरा हुआ है, और जिनके अंदर नहीं भरा हुआ है उनके अंदर भरना है, और तभी आप कामयाबी की सफलता की तरफ जा सकते हो। वैसे नहीं जा सकते। हमारे महापुरुषों ने भी बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा त्याग किया है, और इतनी उम्र पूर्ण करने के बाद भी वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। आने वाला समय
जो आ रहा है तेजी के साथ, उसमें हमें आप सबको प्रवेश करना है। 3000 वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके इस मृतलोक की व्यवस्था को स्वर्ग लोक बना देना है। इस मृतलोक की व्यवस्था को आज तक जो भी आया, कोई भी अवतारी शक्तियां आई, अनादिकाल आदिकाल से लेकर के और आज तक कोई भी इसे स्वर्ग लोक न बना पाया। लेकिन अपने गुरुदेव ने जो परिकल्पना की है, जो वो करना चाहते हैं, 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को स्थापित करना, इस मृतलोक में सिद्धाश्रम ज्ञानगंज में बैठे हुए महात्मागण या अन्य इस पृथ्वी के अंदर बैठे हुए ऋषि मुनि यति जति, या कहीं किसी ऐसी गुफा में कंदरा में बैठे हुए ऋषि मुनि, उनकी बात मैं नहीं करता। लेकिन इस मृतलोक में जो लोग विचरण करने वाले प्राणी हैं, उनकी बात मैं करता हूं कि उन लोगों के बस की बात ये नहीं। कोई कितना रामायण सुना ले, कोई कितना गीता सुना ले, कोई कितना वेद पुराण ग्रंथ बता ले, क्योंकि वो कार्य योजना, वो कार्य व्यवस्था, वो विचारधारा, वो रास्ता, वो मंजिल, वो किसी ने अपने शिष्यों को बताया ही नहीं, अपने चेलों को बताया ही नहीं, अपने धर्म में उसका व्याख्यान के साथ जोड़ा ही नहीं। जो ये रास्ता है, अब ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर लोगों को लेकर के चलना है। दूसरी सबसे बड़ी ताकत हमें देनी है कि एक जिले में 1000 लोगों को तैयार करना है, पदाधिकारी तैयार करना है। कार्यकर्ता तो अलग होता है, जो आपके संगठन का 200 रुपए का सदस्य बन जाता है, वो तो 3 साल के लिए वो आपका कार्यकर्ता बन जाता है। लेकिन जो पदाधिकारी होता है, वो आपके संगठन का जिम्मेदार व्यक्ति होता है। जगह जगह हर ग्राम सभा में अपना कार्यालय खोलना, हर जिले में अपना कार्यालय खोलना, हर तहसील ब्लॉक में अपना कार्यालय खोलना, ये सारी चीजें अपने लोगों को करनी है। और हर जिले में सत्यओम जय गुरुदेव सत्ययुग तीर्थ आश्रम खोला जाएगा, हर जिले में, जहां पर हम अपने राजनीतिक अभियान को चलाएंगे वहीं से, और आध्यात्मिक अभियान को वहीं से चलाएंगे। ये दोनों काम वहीं से करेंगे। हमारे लोग वहां पर इकट्ठा हुआ करेंगे महीने में, और उनको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। ये एक ऐसी व्यवस्था है, कहीं भी आपको 5 बीघे जमीन दान में मिल जाए, उसकी व्यवस्था कर लो, नहीं मिलेगी तो खरीदा जाएगा, व्यवस्थाएं होंगी। जैसे अपने लोगों का संकल्प है कि हम यहाँ पर 1000 बीघे भूमि खरीदेंगे, वो भी बहुत जल्दी वो नजारा आपको देखने को मिलेगा, वो सारे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। कोई काम आपका अधूरा नहीं रह जाएगा। अब देश लगभग 6 लाख ग्राम सभाएं हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है भारतवर्ष में। तो इस सबको हमें अपने साथ में समाहित करना है। तो 6 लाख आश्रम तो यही हो गए आपके। उसके बाद शहरों में, कस्बों में ये आश्रम और बनेंगे। ये आश्रम बनाने की प्रक्रिया क्या है? ये हमारे सतयुग का केंद्र बनेंगे। ये सतयुग का केंद्र बनेंगे। तो ये 1 लाख सुभाष सैनिक, प्रत्येक जिले में एक
1,000 पदाधिकारी, 1,000 भारतीय सुभाष सेना के और 1,000 वैचारिक संस्था के। तो ये दोनों चीज हमें अभी से संकल्प करके चलना है और उसकी तैयारियां हमारे प्रमुख पदाधिकारीगण तैयार करके आपको पूरी रूपरेखा, पूरी कार्य योजना देंगे। ये विस्तारवादी व्यवस्था है और वो भी समय अपने पास थोड़ा सा बचा है। 2023 1 तारीख को लग जाएगा, जनवरी का महीना। ये अंग्रेजी महीने के हिसाब से साल बदलेगा और अपने हिंदू धर्म के हिसाब से तो वो मार्च में बदलेगा। तो ये क्रम हमें जारी रखेगा। तीसरी व्यवस्था हमें क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, ये दिसंबर बीत ही रहा, जनवरी और फरवरी और मार्च, 3 महीने के अंदर हमें 10,000 लोगों को तैयार करके देना है। 10,000 लोगों को महायज्ञ के लिए तैयार कर लेना है। अब 10,000 लोगों को महायज्ञ के लिए तैयार करना, उनको सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर बैठाल करके उनके अंदर उस विचारधारा का समावेश करना, ये अपने लोगों का काम है। क्योंकि आने वाले समय में जब महापुरुषों का आगमन होगा तो उसके पहले ये सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे। क्योंकि महापुरुषों के आगमन के समय तो आप न रुपए को बटोर पाओगे और न भीड़ को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि उनका समय भी आने का तीव्र गति से आ रहा है, तेजी के साथ आ रहा है। यह भी हमें देखना है। अब 10,000 लोगों को इकट्ठा करने के लिए आपको जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है? वो जरूरत है आपको युग परिवर्तन। युग परिवर्तन पुस्तक की जरूरत है, जिसमें चौथे महायज्ञ के बारे में पूर्ण रूप से सारी चीजें लिखी है। अब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वो आपको मिल जाएगा। वो एक बहुत बड़ा हथियार है। जैसे कहा जाता है, जब सारी चीजों से लोग फेल हो जाते हैं तो अपने ब्रह्मास्त्र को ही चला देते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जो इस मृतलोक में इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र किसी के पास है ही नहीं। किसी के पास ये ब्रह्मास्त्र नहीं। तो जितने भी, इसलिए मैंने कल भी कहा कि जितने भी निष्क्रिय लोग हैं उनको सक्रिय करने का प्रयास मत करिए, उनको यहीं पर छोड़ दीजिए। जब वो इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते, हमारी आपकी बात को वो सुन नहीं सकते, हमारे आपके साथ वो चल नहीं सकते, तो वो अपने संगठन के लिए या अपनी संगत के लिए उपयोगी व्यक्ति नहीं है। नहीं, इसलिए नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि समय की कुर्बानी, धन की कुर्बानी और मन की कुर्बानी, ये सब देना पड़ता है। इतने बड़े ऊंचे शिखर तक पहुंचने के लिए, इतनी बड़ी मंजिल को तय करने के लिए हमें आपको ये देना पड़ेगा। ये मत सोचो कि ये भारत वीरों से खाली है या इस वसुंधरा पर हमारी माताओं ने ऐसे बच्चे बच्चियों का जन्म नहीं दिया है जो इस कार्य को संभाल सके। ऐसी बात नहीं। हमारी माताओं ने भी ऐसे वीर कर्मयोगी पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया है इस मृतलोक में।